नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट बैसरण मैदान में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक हैं। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने विस्तृत जानकारी दिए बिना बताया कि 26 मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक हैं। हमला दोपहर करीब 3 बजे हुआ। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा यानी कि LET के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश भर के तमाम बड़े नेताओं ने हमले की निंदा की है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर भाजपा बौद्धिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र शेखावत ने न्यूज 21 से खास बातचीत की। आपको बता दें कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें हमारे करीब 26 जो लोग हैं भारतवासी वो शहीद हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर देशवासी उठ खड़ा हुआ है और इस आतंकी हमले की जितनी हो सके उतनी कड़ी निंदा कर रहा है। हमारे साथ में राजेंद्र शेखावत जी इस समय मौजूद है। भाई साहब, किस प्रकार से देखते हैं आप इस हमले को, क्योंकि जहां एक और घाटी एक नॉर्मल तरीके पे चल पड़ी थी, हर एक युवा अपना अपना काम धंधा कर रहा था, एक शांति का सा माहौल था, पर्यटक वहां पर लगातार जा रहे थे। अब ऐसे में इस प्रकार का हमला किस प्रकार की साजिश की ओर इंगित करता है, और सबसे पहले आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है आतंकी, इसमें स्पेसिफिकली टूरिस्ट लोग थे, उनकी हत्याएं की गई है। निर्दोष लोग थे, कई नई शादी करके और युगल थे, हनीमून मनाने के लिए आए थे। और पिछले कुछ समय से कश्मीर में धीरे धीरे पर्यटन का व्यापार बढ़ रहा था और कश्मीरी लोग भी इससे खुश थे, क्योंकि उनकी आजीविका का मुख्य साधन यही था। और धीरे धीरे ऐसे लगने लगा था कि हमारा कश्मीर है वो बिल्कुल सामान्य स्थिति की ओर लौटता जा रहा है। जो हमने पहले की स्थितियां देखी थी वो बड़ी ख़राब थी। समय समय पर आतंकी घटनाएं होती रहती थी, और वहीं नहीं, कश्मीर ही नहीं पूरे देश में होती थी। हमने जयपुर में भी देखे। जयपुर में भी 13 मई 2008 को सीरियल बम ब्लास्ट हुए, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए, कानपुर में हुए, बनारस में हुए, हमारे गुजरात में भी कई जगह हुए, अहमदाबाद में भी हुए। तो कुल मिलाकर जो आतंकवाद इस देश में काफ़ी बड़ी संख्या में उस समय हो रहा था और कई निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही थी। संसद पे भी हमला हुआ था। पिछले 10 साल में ये देखा गया कि आतंकी घटनाओं में बहुत कमी आई। कश्मीर को छोड़कर मैं समझता हूँ कि पूरे देश में आतंकवाद पर नियंत्रण है। किसी भी आतंकवादी की ज़रूरत ये नहीं है कि वो यहाँ आकर और किसी प्रकार की इस तरह की जो कायराना हरकत है वो करे, निर्दोष लोगों की हत्याएं करे। तो 2014 से जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनका संदेश आतंकवादियों को कड़ा था। और जिस तरह से 2 घटनाएं बीच में हुई और उनका जिस तरह से प्रत्युत्तर दिया गया, उससे आतंकवादी भी खौफ खाए हुए थे। परंतु अब क्या है कि आतंकवादियों पे भी दबाव था कि जिस तरह से भारत सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद में वहाँ स्थिति को लगातार सामान्य करने में जो प्रयास किए, पर्यटन बढ़ा, वहाँ की जनता के बीच में यहाँ की सरकार के प्रति भरोसा कायम हुआ। जो हमारे देश के लोग वहाँ जा रहे थे उनके साथ भरोसा कायम हुआ, विश्वास कायम हुआ। और हमारे जो लोग बाग थे जो पहले कश्मीर के नाम से ये सोचते थे कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई समस्या पैदा नहीं हो जाए, उनके मन में भी एक विश्वास की भावना पैदा हुई कि हम वहाँ घूमने जाएं और देखें, और जो एक कश्मीर को जो प्राकृतिक सौंदर्य है ईश्वर ने दिया है उसको देखें। मैं समझता हूँ कि यही इसके मूल में है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि वो ये आतंकवादी चाहते हैं कि किसी तरह से कश्मीरी लोग हैं उनकी आजीविकाओं के साधन छूटे, उनके जो पर्यटन का कारोबार चल रहा है उससे उनको जो आमदनी होती है वो बंद हो जाए, पर्यटक वहाँ नहीं जाएं। और निश्चित रूप से इस स्थिति को उभारने में समय लगेगा।
अब आसानी से कोई व्यक्ति वहाँ पर्यटन के लिए जाएगा, उसमें उसको सोचने का समय लेना पड़ेगा और उसको नॉर्मल करने में अभी काफ़ी सरकार को ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तो विश्वास कायम कराना पड़ेगा। तो जो स्थितियाँ इतनी अच्छी सामान्य हुई थी, उनको इस तरह से इन्होंने हरकत करके इसको असामान्य किया है, निश्चित रूप से चिंताजनक है। और अब सरकार, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वहाँ गए हैं, स्थिति का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं और उसके बाद निश्चित रूप से कोई इन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। सब लोगों को विश्वास है कि सरकार ऐसा ज़रूर कोई कदम उठाएगी जिससे आतंकवाद की जो गति है वो इस देश में कम हो और जिस तरह से एक 10 साल के अंदर आतंकवाद पर जिस तरह नियंत्रण किया गया वो स्थिति कायम रहे। मोदी जी भी अपना बीच में दौरा छोड़कर और वापस आ गए हैं। आज कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है सिक्योरिटी की, उसमें निश्चित रूप से रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और वित्त मंत्री जी वगैरह ये सब लोग भाग लेंगे और भाग लेने के बाद में निश्चित रूप से देश हित में, राष्ट्र हित में कोई अच्छा ही फैसला करेंगे। ये जो लोग शहीद हुए हैं, निश्चित रूप से सारे देश दुख में है। सब लोगों को सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो लोगों की शादियां पिछले 1-2 महीने में ही हुई है और वो ये सोच के कि हमारे देश में भी स्विट्ज़रलैंड जैसी स्थिति है और वो लोग ये सोच के वहाँ हनीमून मनाने के लिए चले गए थे, उनको जिस तरीके से धर्म के आधार पर पहचान कर करके मारा गया है, उससे पूरे देश के लोगों में गुस्सा है। और इसमें हमारे देश के लोगों में ही गुस्सा नहीं, कश्मीरियों में भी गुस्सा है। वो भी इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि हमारे जो अमन चैन कायम किया था सरकार ने, हालांकि शुरू में उन लोगों को सरकार के प्रति विश्वास नहीं था, परंतु जो सरकार ने जिस तरह की वहाँ विकास के कार्य किए, वहाँ के लोगों को विश्वास में लेने का काम किया, उससे उनका विश्वास बढ़ा और उसी का परिणाम है, मैं समझता हूँ कि आज पूरे कश्मीर में आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं और आतंकवादियों को जो एक वहाँ का संरक्षण मिलता था, आतंकवादियों को जो वहाँ से सहायता मिलती थी, मदद मिलती थी, वो अब मदद मिलना आसान नहीं है। आपको मैं इसमें इतिहास में ले जाना चाहता हूँ, पंजाब में भी यही हुआ था। पंजाब में भी एक स्थिति ये बनी थी कि आतंकवाद चरम पर पहुँच गया था और हर रोज़ कोई न कोई इस तरह की घटनाएं होती रहती थी जिससे वहाँ के लोगों का विश्वास सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति, आपके लॉ एंड ऑर्डर के प्रति कम होता जा रहा था। परंतु आपने देखा कि जब पंजाब की जनता खुद खड़ी हो गई तो आतंकवाद वहाँ से समाप्त हो गया। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कश्मीरी लोगों का कि वो अब खुद खड़े हो गए हैं। उन लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हो गया है कि ये सरकार हमारे हित की सोच रही है और ये जो आतंकवाद है ये हमारी आजीविका को रोड़ा है, हमारे लिए, हमारे बच्चों की परवरिश के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हम लोगों के जीवन यापन के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से उसके लोग सामने आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दुखद घटना में पूरा देश एक रहना चाहिए। हमारे सभी जो भी राजनीतिक दल हैं उनको इसमें राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए और राजनीति से ऊपर उठकर बात करने के साथ साथ हमारे जो भी पुलिस और हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं और हमारे सैनिक बल हैं उनका मनोबल पूरी तरह से अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए और जो आज की समय में सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का भी मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर वो देश के हित में, राष्ट्र के हित में कोई अच्छा निर्णय ले और आतंकवादियों को कड़ा सबक सिखाए। ऐसा एक सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि पिछले 10 साल में माहौल वहाँ पर एक सुरक्षा का माहौल था, लोग भी पुरानी बातें भूल के अब कश्मीर को, कश्मीरियत को बचाने के लिए अपने अपने काम में लगे हुए थे और देश के अन्य राज्यों से पर्यटक वहाँ पर लगातार जा रहे थे। और एक विशेष बात जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखी है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान का विरोध होना शुरू हो गया था। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि एक टाइमलाइन एक ऐसी आई
पिछले कुछ एक आध महीनों के अंदर कि एक तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान का विरोध, आतंकवाद का विरोध, वो भारत में वो मिलना चाहते हैं, इस प्रकार की कई खबरें भी हमने देखी। दूसरा कि ये हमला इस समय हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पे थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि एक कुंठा सी इन आतंकवादियों में, आतंकवादियों के सरगनाओं में इस प्रकार से बैठ गई कि वो इसे भंग करना चाहते हैं, इस शांति को भंग करना चाहते हैं? नहीं, बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से सरकार की वहाँ जो व्यवस्थाएं रही है, एक बार तो जब धारा 370 हटाई गई थी उससे पहले इस तरह का माहौल था कि पता नहीं वहाँ क्या हो जाएगा, पर जिस तरह से सामान्य परिस्थितियाँ बनी, आतंकवादियों को ये विश्वास था कि अगर धारा 370 हटाएंगे तो कश्मीर के अंदर कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी, उससे हम यहाँ की सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, उससे आतंकवादी वहाँ की जनता में घुसपैठ करने का अवसर प्राप्त करेंगे। उससे उनको ये लगता था कि जनता का हमें सहयोग मिलेगा उसमें। परंतु जब ये सब परिस्थितियाँ वहाँ के लोग समझे और उनको लगा कि धारा 370 हटने के बाद जो हमारे केंद्रीय कानून थे वो वहाँ लागू हुए, वो लागू होने के साथ साथ विकास की जो मुख्य धारा थी उसमें उन लोगों को जोड़ा गया, जो पूरे देश में एक विकास का वातावरण बना, एक विकसित भारत बनाने के जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और इनकी सरकार के रहे, वो उन लोगों में ये इस बात का समझ आ गई उनमें कि आतंकवाद के जरिए हम इस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, हम हमारे बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते और हम भय के साए में कब तक जिएंगे। और दूसरी ओर जो पाकिस्तान की इस समय आर्थिक स्थिति, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, वहाँ की सामाजिक स्थिति में जितना बड़ा परिवर्तन आया है, तो वो भी इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती थी। और धीरे धीरे इनका मन ये बन गया है अब पूरी तरह से कि हमको भारत के साथ रहना है, भारत के लोगों के साथ रहना है, भारत की सरकार के साथ हमको विश्वास कायम रख के रखना है। तो निश्चित रूप से आतंकवादियों को जब ये लगने लगा कि अब हमारी पूरी तरह से हम यहाँ हमारा जो एक मूवमेंट है उसको हम पूरी तरह से यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उन्होंने ये परिस्थितियाँ देखी कि इसमें किस तरह से हम यहाँ कोई ऐसी घटना करें जिससे भारत सरकार पे सवाल खड़े हो, जिससे वहाँ के जो लोग हैं, वासिंदे हैं, वहाँ के स्थानीय वासिंदे, उनके रोज़गार पे असर पड़े, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़े, उनके बच्चों के भविष्य पे असर पड़े, उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था पे असर पड़े, उस क्षेत्र के विकास पे असर पड़े। तो उन्होंने ये इसकी टाइमिंग ये सोची कि हम एक लंबे समय से जो एक वैक्यूम था, एक लंबे समय से जो एक अंतराल चल रहा था, उसमें वो ये चाहते थे कि अब हम कोई इस तरह की कार्रवाई करें जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को कहीं न कहीं स्थान मिले। और उस समय को देखते हुए उन्होंने जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ हिंदुस्तान आए और उधर से भारत के प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब गए और धीरे धीरे उनको लगने लगा कि भाई ये समय सही है और इसी समय कोई ना कोई ऐसी स्थिति की जाए, तो उन्होंने कई एंगल से इस स्ट्रेटेजी को बनाया। पर आप ये मान के चलना कि भारत सरकार इस मामले में मुस्तैद है और इसका मुँह तोड़ जवाब देगी और निश्चित रूप से आतंकवादियों को ये महंगा सौदा पड़ेगा। और आने वाले समय में इन लोगों के पीछे जो भी लोग इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भी लोग इनकी सहायता कर रहे हैं और जो भी आपके ISI की जो एजेंसी इनको फंडिंग कर रही है, निश्चित रूप से इसका अंजाम पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ राजेंद्र शेखावत जी। इस प्रकार से इन्होंने बोला कि निश्चित रूप से इस आतंकवादी हमले का जो अंजाम है, इन आतंकवादियों को, आतंकवाद के जो सरगना है, जो इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से पिछले 10 साल में आतंक न सिर्फ कश्मीर से बल्कि देश से भी विदा ले चुका था, तो और एक कुंठा इन लोगों के मन में थी, क्योंकि ये जिस माहौल को पैदा करने की कोशिश लगातार कर रहे थे उसमें लगातार नाकामयाब हो रहे थे और इसीलिए एक बार फिर से इन्होंने अपना सर उठाया। लेकिन
लेकिन जिस प्रकार से जिस तेज़ी से इन्होंने सर उठाया है उसी तेज़ी के साथ इनका सर वापस से कुचला जाएगा और निश्चित रूप से भारत सरकार इन आतंकवादियों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और फिर से भारत के स्विट्ज़रलैंड कश्मीर में एक बार फिर से शांति का माहौल होगा। और जो भी लोग इस हमले में जो शहीद हुए हैं उनके प्रति सभी लोगों को दुख है, संवेदनाएं हैं, श्रद्धांजलि पूरा देश उन लोगों को, उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति मांग रहा है। और जाहिर सी बात है कि अब आतंकवाद पर आखिरी चोट करने का समय आ गया है और भारत सरकार भी शायद इसी और अब अग्रसर हो चली है। ये दिखाता है जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री लगातार जब से हमला हुआ वहाँ कश्मीर में गए, आतंकवाद घटना जिस जगह पर हुई पहलगाम में, उस जगह का उन्होंने दौरा किया, वापस वो दिल्ली लौट चुके हैं। रक्षा मंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़ के भारत आ गए और एक सूचना भी हमें प्राप्त हुई है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जो जयपुर में जो शहीद हुए हैं नीरज उध्वानी, उनके लिए और उनके परिवार के लिए क्या कुछ किया जा सकता है इस बारे में वो भी चर्चा कर रहे हैं। तो पूरा देश उन जो मृतक हैं उनके परिवारों के साथ में है और इन आतंकवादियों की कमर अब जल्द ही टूटने वाली है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।